तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार शिवाजी पीर के दिन विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा दियो बोल के डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट करे। अगर आपको कोई ये बोले पानी में पुकारा हुए बोले तो आप क्या समझेंगे? ये ना के अवकाली पानी पड़ा तो मेंढका पुकारे होंगे, ये फिर हौज में बदखा चीखें शायद। मगर आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि विजयवाड़ा की कृष्णा नदी में मशहूर एक्टर शिवाजी और उनके साथियां आधा धड़ पानी के अंदर आधा धड़ बाहर हाथों में प्ले कार्ड पकड़ के नारे लगाते हुए कितनी की देर तक ठहरे हुए थे। शिवाजी ये अलगिज प्रोटेस्ट जो जमीन पे था ना आसमान पे, कई को करे बोले तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं मिला बोल के करे कते। సో ఈ పరిస్థితిలో మనకు అవసరం లేదు సార్, చెప్పండి ధైర్యంగా ప్రజలకి నాన్సొద్దు. నానిస్తే మాత్రం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నా ప్రాణ త్యాగానికి కూడా సిద్ధం. మాటల్లో ప్రాంతం భారతదేశం మ్యాప్ లో ఉంటుందని మీరు ఎప్పుడు అనుకోదని గట్టిగా మాట్లాడారు, దానికి సమాధానం లేదు. ఖచ్చితంగా నేను దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు అయిపోయేలోపు మాత్రం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రకటించకపోతే, దాని మీద ఎటువంటి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే నేను ఖచ్చితంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తాను, ప్రాణ త్యాగానికి కూడా సిద్ధం. నేను ముఖ్యంగా ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, ఈ సమస్యను తీర్చగలిగిన వ్యక్తులు ఇద్దరే ఇక్కడ. आजकल इंसानों से ज्यादा जानवरों का लोग ख्याल रख रहे हैं। अमेरिका में तो लोग अपने कुत्तों को कपड़े भी पहनाना शुरू कर दिए। रियल तेलंगाना पे पेश है एक दिलचस्प रिपोर्ट। दुनिया में इंसानों की जानवरों से दोस्ती कब से है ये तो हम बोल नहीं सकते, मगर ये दोस्ती दिन पे दिन बढ़ते जा रही। अब तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल रही। बाज़ गाँव में बलाओं से बचने के वास्ते चुप चुप की शादी कुत्तों से भी हुई, सो आपको हम इससे पहले बता दिए थे। कुत्तों से मोहब्बत करने में अमेरिका वाले इतने आगे बढ़ गए, वहाँ के औरतें कम कपड़े पहने तो भी उनको परवाह नहीं है, मगर कुत्तों को फुल आंख के कपड़े पहना के खुश हो रही। अमेरिका के बाज़ औरतें तो अपनी पूरी दौलत कुत्तों के नाम पे लिख के मरे, सो भी अखबारों में आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग जानवरों से रिश्तेदारी और दोस्ती का दावा तो करते, मगर पूरी तरह निभाते नहीं। हम लोग कभी ये सोचते भी नहीं, हम तो एक से एक कीमती और रंगीन कपड़े पहन के मटकते हुए फिर रहे। हमारे जानवर बगैर कपड़ों के शर्म से नीचे मुंडियाँ करके हमारे सामने ठहरे हुए रहते, हमारे को ज़रा भी एहसास नहीं होता। मगर अमेरिका वाले हमारे जैसे नहीं हैं, जानवर बगैर कपड़ों के फिर रहे तो उनको शर्म आके वो लोग अब जानवरों को भी कपड़े पहनाना शुरू कर दिए। अपने कुत्तों के वास्ते अलग अलग डिज़ाइनों के कपड़े सिलवाना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जैसा छोटा बच्चा चलना सीखते वक्त अपन लोग म्यूजिकल डिस्को जूता बच्चों को पिना के खुश होते नहीं, वैसे ही अमेरिका वाले अपने कुत्तों को डिस्को लाइट के जैकेटा पिना के खुश हो रही। ये जैकेट को कुत्तों को पिना के स्मार्टफोन से कंट्रोल करे तो कुत्ता चलते वक्त लाइटां खुलते बंद होते रहते। इसके अलावा जैकेट पे अलग अलग मैसेजा भी आते रहते। मतलब ये न्यूयॉर्क के लोग अपने प्यारे कुत्ते को ऐसे जैकेटा पिना के छोड़ें जिससे कुत्ते लाइटां मारते हुए फिर सकते। उसके बाद भी अगर कुत्ते की हीरोइन उसको केयर नहीं करी तो मैसेजा दे के पटाने का चांस है कहते। अमेरिका के लोगों कुत्तों के वास्ते जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमारे को खुशी हो रही, मगर हमारे दिमाग में बाज़ बातें आने से हम परेशान हैं। अगर एक सीधा साधा कुत्ता कभी कोई आदमी को काटा तो उन्हें सीधा कुत्तों के दवाखाने को जाके इंजेक्शन लगा लेता। अगर दीवाना कुत्ता काटा तो दीवाने चाले करता। अगर ये डिस्को लाइटा वाला कुत्ता किसको भी काट लिया तो वो आदमी डिस्को दीवाने हैं बोल के या तो डांस करता होगा या नहीं तो लाइटा मारते हुए फिर के मारा खाता होगा। खैर ये सब तो हमारा ख्याल है, मगर सच्ची बात तो ये है अमेरिका के लोग हमारे को ये सबक दे रहे हैं, इंसान हो या जानवर किससे भी दोस्ती करे या रिश्ता लगाए तो उसके खाने पीने रहने सहने ओढ़ने बिछोने के अलावा उसके कपड़े लत्ते का भी ख्याल रखना। मगर यहाँ पे हमारे उल्टे दिमाग में फिर एक टेढ़ा सवाल आ रहा, अगर जानवरों को कपड़े पहनाने का फैशन चल गया तो वो लोगों का क्या होता कि जिनके पास 50-50 भैंसा हैं, वो बेचारों को रोज़ाना दूध निथारने से पहले भैंसों के कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनाना और उतारे सौ कपड़ों को धोना पड़ेगा। भैंसों को फुल कपड़े पहनाते पहनाते उनके खुद कपड़े हाफ कहाँ हो जाते कि। खैर जाने दो, फिल वक्त बड़े जानवरों को वैसे ही फिरने दो, कम से कम बिल्लियों के वास्ते कपड़े सिलाना बोल के हम भी सोच रहे हैं।
मुंबई के प्रथम प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैदराबाद में बच्चा मजदूरी के खिलाफ मुहिम शुरू करे। पीर के दिन मुंबई के प्रथम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैदराबाद में बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक अवेयरनेस मुहिम शुरू करे। ये मौके पे ऑर्गेनाइजेशन वाले बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक स्ट्राइकर पोस्टिंग करे और बोले बड़ों से काम लियो और बच्चों को पढ़ने दियो, और जो मासूम बच्चों को दूसरे जगहों से लाके कामा ले रहे वो ठीक नहीं है। बोले कि छोटे बच्चों से काम करवाना ये कानूनन अपराध है। 18 साल के हर एक बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। इस तरह का कैंपेनिंग प्रथम संस्था की तरफ से पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। बिहार, यूपी, इन राज्यों से बहुत सारे बच्चे इस तरह से काम के लिए लाए जाते हैं। उन बच्चों को ट्रैफिकिंग ना करते हुए सब बच्चों को शिक्षा मिले, यही आज के हमारे इस कैंपेनिंग का प्रमुख उद्देश्य है। जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं हम इसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर रखे जाते हैं। तो दुकान है, होटल स्टॉल है, रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है, जहाँ से इन बच्चों को ट्रैफिकर लेकर जाते हैं। तो उन्हीं सभी जगहों को हमने टारगेट किया हुआ है और आज पूरे इस हमारे ओल्ड हैदराबाद सिटी में इस तरह का कैंपेनिंग हमारे बहुत सारे लोग आए हैं जिससे जुड़े हुए हैं और वो काम आज के पूरे दिन में करने वाले हैं। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से उस्मानिया दवाखाने के मरीजों में मेवे बांटे गए। ऐसा मालूम हुआ कि खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से पीर के दिन उस्मानिया दवाखाने में मेवे बांटे गए। ये मौके पे ये तंजीम के बड़े सैयद अहमद अल हुसैनी सैयद अल खादरी मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि उनकी तंजीम का मकसद पूरे तेलंगाना के खास तौर पे हैदराबाद के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है और ऐसे अच्छे अच्छे काम करना है गते। ये मौके पे तंजीम के दूसरे मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। खिदमत और एहतराम प्रोग्राम के तहत आज यहाँ जनरल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मरीज़ों में मेवे तकसीम किए गए। हमारा ये ऐन मकसद है कि जो गरीब मुस्तहक़ जो हजरात हैं उनकी हम खिदमत कर सके, कौम व मिल्लत की खिदमत कर सके, इंसानियत की खिदमत कर सके। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इंसान है तो इंसान का अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। इसी जज्बे के तहत हमने यहाँ पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेवे तकसीम किए और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी अयादत की, उनकी खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त की और उनको हिम्मत दिलाई कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता करेगा जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। खुतबुल्लापुर बाजूपल्ली एरिया के निजामपेट में कौंसिल के पैनल का 1 साल पूरा होने की खुशी में एक फंक्शन करे गए। खुतबुल्लापुर लिमिट्स में बाजूपल्ली एरिया के निजामपेट में कौंसिल के पैनल का 1 साल पूरा होने की खुशी में एक फंक्शन करे। ये मौके पे बाजूपल्ली के सरपंच आगम पांडू बातें करते हुए बोले कि ये साल में बाजूपल्ली एरिया में 2 करोड़ की रकम से कित्ते की तरक्की के कामा करे सो है। इसमें अंडरग्राउंड सीसी रोडा, जगह जगह पे बोरवेला और दूसरे कामा एरिया की तरक्की और पब्लिक को सहूलत होना बोल के पूरे करे गए। दीवार गिरने से जख्मी हुए सो मासूम बच्ची के वास्ते उनके वालिद दुआ की अपील करे। जुमे को बाबानगर में एक दीवार गिर के 12 लोग जख्मी हुए थे। उनमें एक छोटी बच्ची महक भी है। ये बच्ची DRDL अपोलो हॉस्पिटल में शरीक है। बच्ची की हालत बहुत खराब है कहते। ये बच्ची का नाम महक है। अल्लाह ताला ये फूल के जैसी बच्ची की महक को सलामत रखे। बच्ची के वालिद मोहम्मद मोइन रियल तेलंगाना और रूबी तेलुगु चैनल देखने वाले सब भाई बहनों से बच्ची की सेहतमंदी के वास्ते दुआओं की अपील करे। अल्लाह ताला अपनी शान करीमी से बच्ची को जल्दी सेहत अता करे, आमीन। वहादत इस्लामी की तरफ से ईदगाह उजाले शाह में एक जलसा हुआ। ये जलसे में मौलाना नसीरुद्दीन, मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही, मुश्ताक मलिक, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुजाहिद हाशमी और सैफुल्लाह खालिद एडवोकेट तकरीर करते हुए मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत पे जोर दिए, समाज में फैले हुए बुराइयों को दूर करने और अल्लाह के रास्ते पे चलने की ताकीद करे। ये जलसे में मुसलमानों के कत्ल के मुलजिम पुलिस वालों को सस्पेंड करने और इंक्वायरी शुरू करने का मुतालबा मौलाना नसीरुद्दीन करते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगते रहने की ताकीद करे। एक आम आदमी के साथ बदतमीजी करे बोल के सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर को सऊदी अरब के बादशाह उनके ओहदे से हटा दिए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जब से सऊदी अरब के बादशाह बने ऐसे अहम फैसले जब का जबिज कर रहे हैं जिसके तरफ से एक बार गलती करने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ता। ऐसा ही एक मिसाली फैसला इन्हों हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अहमद अल खतीब को हटा के करे। अहमद अल खतीब को कई को हटाए बोले तो सोशल मीडिया में एक फुटेज आया जिसमें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अहमद अल खतीब कौन की एक आम आदमी को डांट रही और उसके साथ गलत सलत बातें कर रही सो दिख रहा करते।
ये फुटेज देख के शाह सलमान सोचे होंगे हेल्थ मिनिस्टर खुद दिमागी तवाजुन खो दिए तो आवाम का इलाज कैसा होगा। पहले हेल्थ मिनिस्टर का दिमाग का इलाज करना, इनके दिमाग को थोड़ा झटका देना जरूरी है। इसके बाद शाह सलमान अहमद अल खतीब को हटा के डॉक्टर मोहम्मद अल शेख को नया हेल्थ मिनिस्टर बना दिए। एक मामूली आदमी के साथ सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर बदतमीजी करे तो सऊदी अरब के बादशाह बर्दाश्त नहीं कर सके। बॉलीवुड के किंग खान को गोल्डन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए। बॉलीवुड के किंग खान बोलते सो शाहरुख खान सच्ची मुच्ची में साबित कर दिए कि उन्होंने फिल्म नगरी के बादशाह है। मुंबई में उनको गोल्डन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिए। शाहरुख खान ये प्रूव कर दिए कि उन्होंने बॉलीवुड के इकलौते बादशाह है। गैसो साल आई सो उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, मगर उन्होंने जैसा पहले पॉपुलर थे वैसे ही पॉपुलर है। किंग खान को गोल्डन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड फिल्मों में अच्छे काम करने के वास्ते दिए गए। Good evening everyone and thank you very much for being here and apologies if I'm running a bit late. I was also stuck in traffic. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर फिल्म तमाशा में फिर एक साथ काम कर रहे थे। बॉलीवुड की हीरोइन दीपिका पादुकोण और हीरो रणबीर कपूर एक और फिल्म तमाशा में साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म साजिद खान बना रहे। ये फिल्म का नाम तमाशा है और ये इसकी कहानी एक लव स्टोरी के ऊपर है गते, जिसमें रणबीर कपूर पागल की एक्टिंग कर रही। ये फिल्म में उनके साथ संगीता बिजलानी, पूनम सिंह और पाकिस्तान के एक्टर जावेद शेख भी काम कर रहे। फिल्म में म्यूज़िक AR रहमान दिए और फिल्म आते सो साल क्रिसमस के वक्त पे थिएटरों में रिलीज़ करते गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,540 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,010 रुपये है कहते हैं। नाजरीन, अब अपन रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 19 दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा 31 दर्जे हरारत। करीमनगर कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 28। खम्मम कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 32। निजामाबाद कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 27। वरंगल कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 29। महबूब नगर कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 30। मेदक कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 29। रंगारेड्डी कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 29। नलगुंडा कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 31। आदिलाबाद कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 29 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। बारिश से मरे 100 लोगों के घर वालों को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने गए। हैदराबादी खिलाड़ी सानिया मिर्जा वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने बोल के चीफ मिनिस्टर केसीआर मुबारकबाद दिए। सत्यम कंपनी के चेयरमैन रामालिंगाराजू CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ नामपल्ली कोर्ट में दरखास्त दिए। अमेरिका में अब कुत्तों को भी कपड़े पहनाने का फैशन शुरू हुआ। रियल तेलंगाना पे पेश है एक दिलचस्प रिपोर्ट। और शाहपुर की एक टाकिस की छत गिरने से 4 लोग जख्मी हुए। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।